हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब? ब्राइट एजुकेशन चैनल पर मैं अविराज आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राइट एजुकेशन चैनल पे आपको रीजनिंग और मैथ की क्लास मिल रही है बच्चों, डेली। ठीक है, तो आज जो है हम मैथ में क्या पढ़ रहे थे? तो मैथ में हमने पढ़ लिया है प्रतिशत, लाभ हानि, समय, ठीक है ना, कार्य। ठीक है, अब जो है समय दूरी पे प्रश्न जो है हम पढ़ रहे थे। ठीक है, समय और दूरी। ठीक है, तो इस पे हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी। ठीक है ना, चाल, समय और दूरी, इन सब पे हमने पहले टाइप के क्वेश्चंस को देख लिया था। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? तो चलिए इससे आगे अब देखते हैं चाल, समय, दूरी का दूसरा टाइप। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं चाल, समय, दूरी। ठीक है बच्चों, मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके बताया था बच्चों, जिसमें आप ये जानते थे कि कुल औसत चाल जो है वो कैसे निकलती है। ठीक है ना, अगर आपको चाल दिया है केवल, तब तो आप फार्मूला लगा लेते थे जो मैंने डिराइव किया है। अगर उसमें कहीं गलती से दूरी दे दी है तो आपको क्या करना होगा? कुल चाल बटे कुल लगा समय। ठीक है ना बच्चों, ये बातें आपको याद है, मैंने पहले आपको बताई थी। ठीक है ना, अगर उसमें दूरी और चाल दोनों दिया है तो आपको कुल चाल बटे कुल समय निकालना है। और अगर केवल चाल दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या करते थे, मैंने फॉर्मूला डिराइव कराया था 2xy अपान x प्लस वाई। इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चंस लेकर के हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। एक व्यक्ति है, अपने निश्चित दूरी, ठीक है ना, निश्चित यात्रा की दूरी लिखे, यात्रा की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस अपने स्थान पर आ जाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या करिए? औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर केवल चाल दिया रहे, जैसे कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यानी 10 किलोमीटर, ये हमारा पहला चाल है। ठीक है ना, चाल 1 है हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, और दूसरा चाल है चाल 2, कितना है बच्चों? तो चाल 2 हमारा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, प्रति घंटा जिसके साथ लगेगा वो हमें चाल बताएगा, प्रति सेकंड जो बताएगा, प्रति मिनट बताएगा, वो हमें चाल बताता है। ठीक है, किलोमीटर रहेगा तो हमें दूरी बताता है।
समय देगा सेकंडों में देगा, मिनटों में देगा, घंटों में देगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था केवल चाल अगर दे तो औसत चाल हम कैसे निकालते हैं। औसत चाल बच्चों हमारा हो जाता है 2xy अपान x प्लस वाई। मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करा के बताया था, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा 2 इंटू 10 × 20/30 ये हो जाएगा, ठीक है ना। 10 और 20 मिला करके 30 हो गया, ठीक है। अब क्या करिए, इसको देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 2 दूनी 4, ये आ गया 40/3, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। 1 4 3 3 9 .33 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। या फिर 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, जिस तरह से आपको दे आंसर उससे मैच कर लीजिएगा। पॉइंट में भी दे सकता है, ज्यादातर किलोमीटर को है तो पॉइंट में देगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा भी दे सकता है, ठीक है बच्चों। तो आपको मैंने इसका रिवीजन बताया था, ठीक है ना बच्चों, कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम चलिए एक क्वेश्चन अब नए पर आधारित ले लेते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। ये तो आपने देख लिया कि कैसे निकलता है, ठीक है ना। चलिए, आप लोग डेली क्लास करते रहो बच्चों, ठीक है ना, तभी आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी, वरना समय अब बचा नहीं है। अब तो बस कुछ ही दिनों की बात है, ठीक है। तो चलिए अच्छे से जो भी दिन बचा हुआ है उसको देख लीजिए। चलिए, एक बस की बिना रुके चाल, ध्यान दीजिएगा, ये अगला टाइप है बच्चों। रुके औसत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अच्छा, इसको कर लीजिए 90। आपकी किताब में दिया हुआ है 90, तो चलिए 90 कर लीजिए। बस जो है बीच बीच में यात्री को चढ़ाने और उतारने में उसके बस की औसत चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो औसत चाल ज्ञात, नहीं औसत चाल मत ज्ञात करिए, रुक जाइए। तो आप औसत चाल मत ज्ञात करिए, तो बस 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, पूछा गया है सीजीएल में। आइए देखिए, मैं बताता हूं आपको अच्छे से। एक बस की बिना रुके औसत चाल जो है वो बोल रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बीच बीच में यात्रियों को चढ़ाने और उतारने में उसकी औसत चाल 75 किलोमीटर हो जाती है। तो कह रहा है कि 1 घंटे में कितने समय के लिए वो रुकती है बच्चों, कितने मिनट के लिए रुकती है, ठीक है ना। इसका मतलब यही होगा, या तो फिर कितने समय के लिए, घंटे में भी हो सकता है। तो 1 घंटे में वो खुद पूछा है, तो अब हमारा 1 घंटे में कुछ मिनट ही आएगा, ठीक है ना। तो जब इतनी बातें, सवाल को पकड़ने की कोशिश करिए बच्चों, कितने समय में
और 1 घंटे में, ठीक है ना। तो जब वो घंटे में पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितने देर रुकेगी, तो जाहिर सी बात है कि मिनट में ही रुकेगी, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक दिया हुआ है औसत चाल, तो औसत चाल जो बच्चों हम निकालते हैं, औसत चाल, देखिए ये हमारा हो जाएगा कुल चाल, ठीक है ना। दोनों चालों का या तो कहिए या तो कुल चाल नहीं कह सकते हैं, कुल चाल में तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। कुल चाल मत कहिए, इसको ऐसे कहिए, औसत चाल। मैंने आपको जो पहले लिखवाया था वही है बच्चों, जैसे दोनों चालों का अंतर, ठीक है। और बटे में क्या कर दीजिएगा, बटे में कर दीजिएगा तेज चाल। अब आप कहेंगे तेज चाल क्या है, ठीक है ना बच्चों। तो तेज चाल का मतलब अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है और एक 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सबसे तेज कौन चाल है, ये धीमी चाल है और ये तेज चाल है। मतलब सबसे तेज चाल किसकी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उसकी सबसे तेज चाल की, ठीक है ना। और इन दोनों का अंतर अभी कहा ना इसने, तो 90 - 75 और बटे में तेज चाल का मतलब 90, ठीक है ना। तेज चाल हमारा क्या है, 90 है। तो ये आ गया हमारा 15/90, ठीक है ना। 15×6 = 90 यानी कि 1/6, ठीक है ना। ये कितना आ गया, 1/6। और ये क्या है बच्चों, तो 1/6 जो है वो आया घंटा, ठीक है ना। औसत चाल निकालें। अच्छा, अब इसको क्या करिए बच्चों, 1 घंटे में कितना पहुंचा है, तो ये घंटे में है, तो इसको मिनट में चेंज करिए। 1/6 घंटा है, इसको मिनट में चेंज करना है बच्चों। तो जैसे कि अगर घंटे में चेंज करते थे तो 60 से भाग दे देते थे, अगर हमें घंटे में मिनट को अगर घंटे में चेंज करना है तो 60 से भाग देते थे। लेकिन बच्चों अगर वही उल्टा, अगर घंटे से मिनट में बदलना हो तो क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हर 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और मिनट को अगर हमें घंटे में बदलना है तो 60 से भाग, और अगर घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/6 घंटा दिया है, तो 60 का गुणा कर दीजिएगा, तो ये हमारा मिनट में आ जाएगा। 6×10⁻60 यानी ये आ गया हमारा 10 मिनट। और यही है हमारा राइट आंसर, क्योंकि अगर वो कहता है कि 1 घंटे में बस जो है वह 10 मिनट के लिए रुकेगी, सॉरी, ठीक है ना। तो उसने कहा कितना समय लेगी, तो वो समय जो लेगी बच्चों रुकने में वो 10 मिनट का लेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो एकदम बेसिक है, अच्छे से पढ़ते हुए अच्छे से जानते हुए चलना है, ठीक है ना, कुछ है नहीं। चढ़ने उतरने दीजिए उसको, उसकी जो पहली चाल है और दूसरी चाल है इन दोनों का अंतर, ठीक है ना। यानी दोनों चालों का अंतर एक औसत चाल निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है, दोनों चालों का अंतर, ठीक है ना, और बटे में तेज चाल, ठीक है। तेज चाल का मतलब जो ज्यादा वाली चाल है वो। समझ में आ रहा है तो मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ, कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसको फिर से देखिएगा, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक बार मुझे बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। वैसे मेरी समझ से तो लगता है कि आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। एक व्यक्ति अपने यात्रा की दूरी
10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दिया है, नहीं, 40 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ठीक है, 40 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 40 किलोमीटर जा रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मुझे क्यों बताना जरूरी है बच्चों, अभी मैं बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, तय करता है शेष 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब पूछता है तो उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल बताइए। देखिए बच्चों, मैंने बताया था औसत चाल बराबर दोनों चालों का अंतर और बटे में तेज चाल। ठीक है ना, यही बताया था। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे औसत चाल तो पूछा है, ठीक है ना, लेकिन इसमें दूरी भी दिया है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ये दूरी दिया हुआ है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, अब सोचिए कि अब हम क्या करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए, तो जो चाल दिया हुआ है बच्चों, उसको हम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर की दूरी चलता है, सॉरी 40 किलोमीटर। ठीक है ना, 40 किलोमीटर, और अब इसमें जो है फॉर्मूला ये लग जाएगा बच्चों, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब यहाँ पे किलोमीटर भी दिया हुआ है, मतलब कि दूरी भी दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे हम, इसमें कुल दूरी और बटे लिया गया कुल समय, ये हमारा क्या निकल के आएगा, औसत चाल। पहले ही बताया था, पहले दिन, याद करिए। ठीक है ना, अब देखिए हमारी कुल दूरी कितनी है बच्चों, तो हमारी कुल दूरी है 40 + 10, सॉरी 40 + 20। ठीक है ना, 40 + 20। अब समझने वाली बात बच्चों ये है कि जो लगा है समय, वो कितना लगा है। समय कैसे हम निकालेंगे बच्चों, तो देखिए 40 किलोमीटर की दूरी उसने कितने में तय की है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 40 किलोमीटर बटे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि बच्चों दूरी बटे चाल, ठीक है ना, समय बराबर होता है कि नहीं होता है, बताइए। अरे भाई, अगर मैं कहूं समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे में क्या लिखते हैं, चाल। तो दूरी हमारी कितनी है, 40 है। ठीक है ना, 40 किलोमीटर की दूरी है, और चाल हमारा कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 की दूरी तय करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है ना, और प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब क्या करना है बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 10 एकम 10, 10 चौका 40, 5 एकम 5 चौका 20। ठीक है ना, ये कितना आ गया, 60, और बटे में ये कितना आ गया, 8। इसको गुणा मत करिएगा, ये जोड़ है, ध्यान दीजिएगा, 8 आ गया। 8 से काटिए, 8 सत्ते 56। ठीक है ना, 57, 58, 59, 60।
ये आ गया 4/8। ठीक है ना। अब ये बताइए क्या पूछा है, उसकी औसत चाल कितनी है। तो इसको पॉइंट में लिख दीजिए बच्चों। 7, 8 7 56, 57 58 59 60 और 8 5 40। हाँ, भाग दे के देख लीजिए। 60 में 8 से भाग दीजिए। 8 7 56, 4 दशमलव 8 5 40, 7.5। कितना आ गया बच्चों? 7.5। ठीक है ना। उसकी औसत चाल यानी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा कि क्या पूछा है, चाल पूछा है तो किलोमीटर प्रति घंटा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी जो है वो चाल निकल के आएगी बच्चों। ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। मैंने क्या किया, पहले इसको अब मिटाना पड़ेगा बच्चों। इसको मैं समझाने के लिए लिखा हूं, ये मत समझ जाइएगा। ठीक है ना। तेज चाल ये तो पहले वाले के लिए था। अब क्या है, केवल चाल दिया रहेगा तब के लिए है। अब इसमें दूरी भी इंक्लूड है। तो जब दूरी दी हुई है बच्चों, तो औसत चाल क्या हो जाएगी? कुल दूरी बटे कुल लिया समय। मतलब जो कुल दूरी चला है उसमें जितना समय लिया है वही तो है, मतलब कुल दूरी और बटे में कुल समय। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी हमारी कितनी थी? 40 थी और 20 थी। तो हमने क्या किया, 40 और 20 को जोड़ दिया, कुल दूरी निकल गई। बटे हमको निकालना है बच्चों समय। तो समय हम कैसे निकालेंगे? जब 40 किलोमीटर चला है तो 10 की किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। तो ये बताइए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। हमने आपको पहले ही बताया कि समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? तो 40 है। और कितना चाल है उसका? तो 10 है। तो 40 किलोमीटर जाता है 10 की चाल से, 20 किलोमीटर जाता है 8 की चाल से, सॉरी 5 की चाल से। तो मैंने इसको लिख करके दोनों को जोड़ दिया और इसको काट दिया, आ गया 60/8। और जब इसको भाग दिया तो आ गया 7.5 किलोमीटर। ठीक है ना। 7.5 किलोमीटर। बात समझ में आ गई बच्चों। तो कुछ नहीं करना है, बस आराम से देखना है और समझना है। ठीक है ना। चलिए अब मैं एक अगला टाइप ले लेता हूं बच्चों। ठीक है। एक अगला टाइप ले लेता हूं। चलिए उसको देखते हैं। चलिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है बच्चों। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है या तय करता है, और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। जाने और आने में लगा समय t है। ठीक है ना। कुल समय t है। तो क्या ज्ञात करिए बच्चों, तो दूरी कितनी है। अब पूछा है आपसे दूरी कितनी है। ठीक है ना। जाने और आने में लगा कुल समय। ठीक है ना। इसको मानिए कुल, कुल समय जो है इसका t है। ठीक है ना। अब देखिए, अब बताइए
कि इसमें ना दूरी दी हुई है ना ही चाल दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे? ठीक है, हम क्या मान लेंगे? माना कुल दूरी, जो निश्चित दूरी है तो निश्चित लिख लीजिए, कुल निश्चित दूरी बराबर डी। ठीक है ना, डिस्टेंस मतलब दूरी। तो जाने में लगा समय कितना हो जाएगा? डी बाई एक्स हो जाएगा। आने में लगा समय डी बाई वाई हो जाएगा। ये कैसे आ रहा है? तो मैंने आपको पहले ही दिन फॉर्मूला डेराइव किया था, बताया था, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी कितनी है? डी है, हमने माना, और चाल उसकी दी हुई है जाने में यक्स और आने में वाई। देख लीजिए, जाने में यक्स और आने में वाई, चाल हमारा यही तो है। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, अब क्या कहता है? कुल लगा समय बराबर डी बाई एक्स प्लस डी बाई वाई बराबर क्या है? तो टी है। कुल समय कितना लग गया है उसको? इतना और इतना, दोनों आने और जाने में कुल समय लग गया हमें टी। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे एक्स वाई का, और यहाँ पे हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा वाई, और प्लस डी एक्स बराबर में डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? डी कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और बटे में एक्स वाई हो जाएगा, और बराबर में टी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब क्या हमको चाहिए? दूरी चाहिए, यही तो चाहिए। तो चलिए दूरी निकालिए, डी बराबर निकालिए। इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई टी बटे ये नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वाई। हमारा ये पता चल के आ गया बच्चों, आंसर कहिए चाहे जो भी कहिए, एक फॉर्मूला निकल करके आ गया कि अब अगर हमें दूरी पूछेगा जाने और आने में इतना किलोमीटर उतना किलोमीटर, अगर ये पूछता है हमसे उसका समय दे करके कि कुल लगा समय वो हो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, तो हमें दूरी अगर निकालना होगा तो इस फार्मूले पे हम निकालेंगे। ठीक है ना? तुरंत इस फॉर्मूले पे रखिए और अपना आंसर पाइए। ठीक है ना? चलिए याद रखिएगा। कहता है एक व्यक्ति अपनी यात्रा की निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यही तय करता है का मतलब चाल से जाता है, अब देखिए, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आ जाता है। जाने और आने में उसको जो लगा है वो समय कितना लगा है? 2 घंटे का। तो दूरी कितनी होगी ये आपको बताना है। आइए और मुझे बताइए, d इज इक्वल टू, अभी आपने क्या निकाला था? एक्स वाई टी अपान एक्स प्लस वाई। ठीक है ना? तो अब देखिए d बराबर क्या आ गया? यक्स हमारा क्या है? 10 है, गुणे y हमारा कितना है? 12 है, गुणे समय हमारा कितना है? 2 है, बटे x और y दोनों को जोड़ दीजिए, 10 प्लस 12, ये हो गया 10 प्लस 12। अब कितना हो गया? तो ये हो गया हमारा 22, और ये कितना हो जाएगा? 120 गुणे 2, यही तो होगा। ठीक है ना? अब इसको काट दीजिए, ये आ गया 11। अब इसको देखिए, 120 बटे 11, ये कितना आ गया? t बराबर, यानी दूरी हमारी कितनी आ गई? 11 एकम 11, 11 दहम्मा 110,
और 10/11 दूरी मतलब किलोमीटर। ठीक है ना? कितना आ गया बच्चों? 10 सही 10/11 किलोमीटर। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? इसको दशमलव में पूछेगा तो दशमलव में कर लीजिएगा। ठीक है ना? करने तो आ ही जाएगा। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई। अब अगर आपसे कोई निश्चित दूरी दे करके, 1 और 2 दोनों जाने और आने का, और उसके बाद अगर आपको समय भी देता था, पहले समय नहीं देता था, केवल ये सब देता था, ये नहीं देता था, तो हम क्या करते थे बच्चों? औसत चाल बराबर क्या करते थे? 2xy/x+y। याद है कि नहीं याद है? यही करते थे। लेकिन अब हमें क्या दे दिया है? समय दे दिया है। तो हमें 2 हटा देना है, समय अगर दे दिया है, और दूरी अगर हमें पता करनी है यार, तो समय दिया है तो यहाँ पे t भी कर दीजिएगा और बटे कुछ नहीं करना है, x+y रहने देना है। बस वही फॉर्मूला डिराइव करके उसके बाद आपको निकाल देना है। बस समय की जगह समय रख देना है। ठीक है ना बच्चों? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी मेहनत की जा रही है यार, कुछ तो बोल दिया करो। कैसा लग रहा है क्लास, कैसा नहीं लग रहा है? आप लोग कुछ बताते ही नहीं है। चलिए, एक और प्रैक्टिस कीजिए। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है, तो 2 घंटे में वो कितना पहुंचेगा? सवाल वही है कि बदला है? चलिए, बदला है ना? अब तो बदल गया। अब इसको सॉल्व करिएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? तो मैं इसको आपको होमवर्क दे दूं? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसको होमवर्क है, आप मुझे बताइएगा कि कितना आएगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो बस आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि थोड़ा ही पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, सुटेबल पढ़िए। ठीक है बच्चों? तो आपका ये तीसरा टाइप खत्म हो गया है। कल मैं दूरी, समय और चाल खत्म कर दूंगा। ठीक है ना? तो बस इतना ही सारा टाइप है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों? तो चलिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए बच्चों, तभी पढ़ाई होगी। ठीक है ना? खेलने का मतलब दिन भर मत खेलिए, पढ़ते भी रहिए, खेलते भी रहिए और कुछ सीखते भी रहिए। ठीक है बच्चों? तो चलिए, मैं अविराज आपसे इजाजत लेता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।